इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरह के मैसी हेयर को रियलिस्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। और इस पूरी ड्राइंग प्रोसेस को मैं आपको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा, ताकि अगर कोई बिगिनर से भी बिगिनर लेवल का आर्टिस्ट हो वो भी इसको आसानी से सीख पाए। तो चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पोर्ट्रेट ड्राइंग्स। तो इस ड्राइंग को हम दो पार्ट्स में सीखेंगे, पहला आउटलाइन ड्राइंग और दूसरा शेडिंग। बिकॉज YouTube पे 90% हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल्स में बस शेडिंग करना ही सिखाते हैं, जबकि शेडिंग से पहले हेयर की आउटलाइंस को सही से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिगिनर स्टेज पे अगर आपकी आउटलाइन सही होंगी तभी आपको पता चल पाएगा कि शेडिंग के टाइम आपको कहाँ पे कौन सी वैल्यू को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम आउटलाइंस को ड्रॉ करना सीखते हैं। तो आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए भी हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आउटलाइंस को ड्रॉ करने का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब रेफरेंस फोटो को अच्छे से देख के समझना कि आपको ड्रॉ क्या करना है। बिकॉज ड्रॉ कैसे करना है ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉ करना क्या है। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हेयर के कौन कौन से गुच्छे हैं जिन पे हमारा ज्यादा ध्यान जा रहा है। जैसे कि इस फोटो में ये गुच्छे हैं, 1 2 3। हेयर के ये 3 पार्ट्स हैं जिन पे हमारा ज्यादा ध्यान जा रहा है, मतलब हेयर इन 3 पार्ट्स में ज्यादा डिवाइड हुए लग रहे हैं। तो ये मेन 3 गुच्छे हैं, और इसके बाद आपको इन एक एक गुच्छों के अंदर और छोटे छोटे गुच्छों को देखना होगा। जैसे कि इस पार्ट में 1 2 3 4 छोटे छोटे 4 गुच्छे हैं, और इस वाले पार्ट में 1 2 गुच्छे हैं, और इस वाले गुच्छे में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें छोटे छोटे 7 गुच्छे हैं। और साथ ही आपको हेयर के गुच्छों के फ्लो और हेयर की डायरेक्शंस को भी ऑब्जर्व करना होगा कि हेयर के गुच्छों की शेप्स कैसी बन रही हैं और किस तरफ बन रही हैं। तो इसी तरह से अगर आप इस फोटो को और भी ध्यान से ऑब्जर्व करते रहोगे तो आप इन छोटे वाले गुच्छों में भी और छोटे छोटे गुच्छे देख पाओगे। बट फिलहाल हम बिगिनर लेवल पे सीख रहे हैं तो अभी इतना ही बहुत है। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है इन गुच्छों के बीच बीच में जो खाली जगह बच जाती है, जहां डेप्थ क्रिएट होती है डार्क शैडोज की वजह से। तो हमने अब ये पता कर लिया है कि हमें ड्रॉ क्या क्या करना है, गुच्छे और शैडोज और डेप्थ वाले पार्ट। और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इनको ड्रॉ कैसे करना है। तो आउटलाइंस को हम 2 तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड मेथड के साथ या फिर ग्रिड मेथड के साथ। मैंने दोनों ही मेथड्स की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप इन दोनों ही मेथड्स में से किसी एक मेथड को सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे इनकी डेडिकेटेड वीडियोस को देख सकते हो। और यहाँ पे हेयर की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ग्रिड मेथड। तो सबसे पहले आपको हेयर की आउटर बाउंड्री की आउटलाइंस ड्रॉ करनी है, और इसको मैं बिल्कुल अपर लेफ्ट साइड वाले पार्ट से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि इस फोटो में हेयर का ये पार्ट सबसे लेफ्ट की तरफ है और सबसे ऊपर की तरफ है, और ये साइड से 1 2 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 तीसरे बॉक्स में है। तो मैं ड्राइंग पेपर के ऊपर भी 1 2 1 2 3 इस बॉक्स में इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। मुझे जैसे जैसे हेयर की बाउंड्री नजर आएंगी मैं उनको वैसे वैसे ही ड्रॉ करता रहूंगा। अब बहुत सारे बिगिनर्स के मन में ऐसे पार्ट्स को देख के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ऐसे पार्ट्स की आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। बिकॉज ऐसे पार्ट्स में बहुत हेयर नजर आ रहे होते हैं, कोई किस तरफ निकला होता है और कोई किस तरफ। तो इनको ड्रॉ करने के लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसी जगह पे सबसे पहले हेयर के गुच्छे की आउटलाइन को ड्रॉ करना है। गुच्छे के बाहर की तरफ जो हेयर इधर उधर निकले होते हैं उनको बाद में ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले इस गुच्छे की बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, और इसके बाद अब ये जो इसके बाहर हेयर निकले हुए हैं इनके लिए मैं हल्की हल्की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लूंगा। तो आपको भी ऐसी जगह पे सबसे पहले गुच्छे की आउटलाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो भी हेयर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बारीक हैं, मोटे हैं, उनकी आउटलाइंस को बाद में ड्रॉ करना है। और इसी तरह से आपको पूरे हेयर के पार्ट की जो आउटर बाउंड्री है उसकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेना है।
दूसरे नंबर पे अब हम ड्रॉ करेंगे हेयर के गुच्छों की आउटलाइंस और उनके अंदर और छोटे छोटे गुच्छों की आउटलाइंस। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट से और अब आपको रेफरेंस फोटो को साथ साथ ऑब्जर्व करना है। मैंने जो आपको पहले स्टेप्स में सिखाया था कि आपको गुच्छों की शेप और हेयर की डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके फिर उनको वैसे ही अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर ग्रिड्स के अंदर ड्रॉ करना है। और अगर आपको ग्रिड मेथड के साथ भी आउटलाइंस को ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, मतलब ग्रिड मेथड के साथ भी आउटलाइंस एक्यूरेट नहीं बन पाती, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना। इसमें मैंने ग्रिड मेथड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं रेफरेंस फोटो को साथ साथ देख के गुच्छों की आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं और गुच्छों के बीच में जो खाली जगह डेप्थ वाली है वहां पे मैं हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग टेक्निक के साथ हल्की हल्की सी शेडिंग कर दूंगा, मतलब सीधी सीधी या फिर क्रॉस लाइंस लगा के निशान लगा दूंगा, ताकि शेडिंग के टाइम मुझे आसानी से अंदाजा लगता रहे कि मुझे यहाँ पे डेप्थ को दिखाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से धीरे धीरे करके आपको भी एक एक गुच्छे की आउटलाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इसके बाद अब मैं मिडल वाले पार्ट में जो हेयर के गुच्छे हैं उनको ड्रॉ करूंगा। यहाँ भी मैं पहले जो बड़े साइज के गुच्छे हैं उनकी आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर जो छोटे छोटे गुच्छे हैं उनकी आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा और गुच्छों के बीच में जो जगह है डार्क शेडोज वाली वहां पे क्रॉस हैचिंग के साथ निशान लगा दूंगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको रेफरेंस फोटो में इन गुच्छों को ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल लगे, बट बिलीव मी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज बहुत आसान लगने लगेगी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की फास्ट स्पीड की वजह से इस प्रोसेस को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसकी रियल टाइम वीडियो मतलब स्लो या ओरिजिनल स्पीड वाली वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। तो मिडल वाले पार्ट में गुच्छों की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब बारी है इस राइट वाले पार्ट की आउटलाइंस को ड्रॉ करने की। और इस पार्ट में छोटे छोटे गुच्छे काफी ज्यादा हैं, तो ये पार्ट आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट यहाँ पे भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना है और ग्रिड मेथड के अकॉर्डिंगली आपको जिस गुच्छे की जो लाइन ग्रिड के जिस पार्ट में नजर आ रही है आपको उसको अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर भी ग्रिड के उसी पार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। बट अगर आप फिर भी इसको ओरिजिनल स्पीड में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली आप भी इस तरह से हेयर की आउटलाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हाई पॉइंट्स जरूर देना। और नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनमें शेडिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करना है और कौन से पार्ट में कौन सी पेंसिल को यूज करना है, ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट टूल कौन सा होगा और हाईलाइट्स को कैसे ड्रॉ करना है। बट उससे पहले अगर आप व्हाइट हेयर को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे टैप करो, और अगर आप रियलिस्टिक ड्रॉइंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।